जयपुर की ऐसी 5 लोकेशन जिनमें आप कम से कम इन्वेस्ट करके कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नमस्कार, वीडियो में बात करने वाले हैं जयपुर की ऐसी 5 टॉप 5 लोकेशन जहां पर आपको आज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे आपको आने वाले कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले और कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो आज की वीडियो में इसी पे बात करने वाले हैं, जयपुर की ऐसी 5 लोकेशन जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली लोकेशन के बारे में जहां पर आपको इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। वो लोकेशन है अजमेर रोड की लोकेशन। ये मेरे सामने आप देख पा रहे हो, जयपुर का 2025 तक का ये मास्टर प्लान है। जयपुर की अगर लोकेशन की बारे में बात करें, जयपुर मात्र और मात्र 3 लोकेशन में ग्रो कर रहा है। सबसे पहला है अजमेर रोड, दूसरा है डिग्गी रोड, तीसरा है टोंक रोड। इन तीनों लोकेशन में ही पूरा जयपुर ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहली लोकेशन है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो है अजमेर रोड। क्योंकि अजमेर रोड पे आप देखिएगा महिला तक टाउनशिप पे आ रही है। मैं दूसरी चीज बात करें दोस्तों, अजमेर रोड पे आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अर्बनाइजेशन का, यानी जयपुर की आप देखिएगा 7 से 8 साल पहले जयपुर की जो पॉपुलेशन थी वो थी लगभग 40 लाख के आसपास, और जयपुर की आज की प्रेजेंट की हम पॉपुलेशन देखें तो लगभग है 70 से 75 लाख के आसपास की जयपुर की अभी पॉपुलेशन हो चुकी है। तो ये बढ़ के हो रही है दोस्तों। जयपुर के आसपास जितने भी सिटीज हैं, जैसे कोटा है, सवाई माधोपुर है, गंगापुर सिटी है, अजमेर है, अलवर है, वहां के जो लोग हैं वो जयपुर के अंदर अभी शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो उसके कारण हो क्या रहा है, अगर जयपुर में लोग शिफ्ट होंगे तो लाजमी सी बात है प्रॉपर्टी की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते जाएंगे और उतना ज्यादा जयपुर आगे ग्रो करता जाएगा। तो इसी का कारण है जयपुर में जो अजमेर रोड की लोकेशन है, अजमेर रोड पे लोग ज्यादा रेजिडेंस के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं, रहने के हिसाब से ले रहे हैं। इसलिए वहां पे अजमेर रोड के आसपास की जो लोकेशंस हैं वहां पे शहरीकरण बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण प्रॉपर्टी के वहां पे रेट बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा इसी टॉपिक पे बात करें, डेवलपमेंट क्या है अजमेर रोड पे। डेवलपमेंट के बारे में बात करें दोस्तों तो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सेज यानी महिंद्रा सेज अजमेर रोड पे, आप देख पा रहे हो मास्टर प्लान में ये वाला जो एरिया है ये महिंद्रा सेज का एरिया है। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सेज है जो कि 2006 में लाया गया था वसुंधरा राजे गवर्नमेंट के द्वारा जयपुर में, यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए। तो आप देख पा रहे हो अजमेर रोड पे 200 फीट रोडों की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आप देखो 200 फीट सेक्टर रोड है, नेशनल हाईवे अजमेर रोडी जिसको हम नेशनल हाईवे 8 बोलते हैं, जो दिल्ली मुंबई का कमर्शियल कॉरिडोर है। दूसरा मानसरोवर मेट्रो वाला 200 फीट सेक्टर रोड है जो कि डायरेक्टली रिंग रोड को क्रॉस करता हुआ डायरेक्टली बगरू में जाके कनेक्ट होगा। तीसरा यहीं से रिंग रोड से निकलता हुआ 200 फीट सेक्टर रोड है जो महिंद्रा सेज तक जाता है। फोर्थ यहां से अजमेर रोड से ही डायरेक्टली एक महिंद्रा सेज के बीचों बीच जाकर के 250 फीट रोड में जाके कनेक्ट होता है। इसी के साथ 5वां सेक्टर रोड आप देखिए, ये 250 फीट का सेक्टर रोड है जो डायरेक्टली महिंद्रा सेज के लेफ्ट साइड होता हुआ बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में जाके कनेक्ट होता है। तो अजमेर रोड पे दोस्तों 200 फीट सेक्टर रोडों की और साथ में महिंद्रा सेज की कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त है। महिंद्रा सेज में ऑलरेडी बात करें तो लगभग 100 से 150 कंपनीज ऑलरेडी अभी महिंद्रा सेज के अंदर वर्क कर रही है, जिसके कारण उसके आसपास के लोकेशंस में प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ रही है। प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने के कारण वहां पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो अजमेर रोड पे आपको रिंग रोड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि रिंग रोड के अंदर जो प्रॉपर्टी के रेट है उनकी एक पीक पहुंच चुकी है, एक लिमिट पहुंच चुकी है। रिंग रोड के बाहर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि रिंग रोड के बाहर अभी डेवलपमेंट आना बाकी है। तो जहां पर डेवलपमेंट आना बाकी होता है वहीं पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि वहीं पर आपको प्रॉपर्टी का एक रीजनेबल और एक कम रेट मिल जाता है, जिससे आपको कम से कम टाइम में प्रॉफिट मिलता है। दूसरी लोकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, वो लोकेशन है डिग्गी मालपुरा यानी भीलवाड़ा रोड। ये आप देख पा रहे हो मास्टर प्लान के अंदर, पूरे मास्टर प्लान के अंदर रिंग रोड के बाहर का मात्र एक एरिया ऐसा है जो U1 एरिया में आता है। अब ये U1 क्या होता है दोस्तों, आप देख पा रहे हो जयपुर के मास्टर प्लान के अंदर जयपुर को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। सबसे पहली है U1, दूसरी है U2, तीसरा है U3। U1 यानी पूरे रिंग रोड के अंदर के इलाके को कहते हैं अर्बन 1 U1, जिसको JDA या फिर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी सबसे पहले डेवलप करेगी। दूसरी लोकेशन है रिंग रोड से 5 से 6 किलोमीटर बाहर की लोकेशन, जिसको बोला जाता है U2, यानी JDA उसको सेकंड प्रायोरिटी पर रखेगा डेवलपमेंट के मामले में। और उसके बाद आता है U3 यानी ग्रामीण इलाका अर्बन 3, जिसको JDA सबसे लास्ट में डेवलप करेगा जहां पर अभी गांव है। तो रिंग रोड के बाहर का जो एरिया आप देख पा रहे हो, डिग्गी रोड की एकमात्र ऐसी लोकेशन है जिसके रिंग रोड के 15 किलोमीटर बाहर का एरिया अर्बन 1 में आता है, जिसको JDA सबसे पहले डेवलप करने वाला है। इसी रोड पे, डिग्गी रोड पे ही नॉलेज सिटी का प्रोजेक्ट है, JDA का खुद का NRI कॉलोनी है डिग्गी रोड पे। इसी के साथ साथ
जीडीए के खुद के भी बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। आप देख पा रहे हो, ये मेरे सामने आप जो देख पा रहे हो अर्बन वन का एरिया, इसी में जीडीए की खुद की कॉलोनी आई थी 2001 के आसपास रोहिणी नाम से। इसी कारण से इस एरिया को लिया गया था अर्बन वन में, यानी अर्बन डेवलपमेंट के एरिया में इसको लिया गया था। तो डिग्गी रोड को हाल फिलहाल में अभी कुछ ही दिनों पहले 2 या 3 महीने पहले ही इसको स्टेट हाईवे से कन्वर्ट करके 6 लेन का नेशनल हाईवे भी बनाया जाएगा। अभी इसकी अभी कंफर्मेशन एक तरीके से आ चुकी है। साथ में हाईटेक सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो भी डिग्गी रोड पे भी अभी पास हो चुका है, जो लैंड पुलिंग की स्कीम में आने वाला है। तो डिग्गी रोड की जो लोकेशन है वो एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अभी सबसे रेट कम है। आप तीनों लोकेशंस को देखोगे, अजमेर रोड, डिग्गी रोड और टोंक रोड, इन तीनों लोकेशंस में सबसे कम रेट में आपको प्रॉपर्टी डिग्गी रोड पे ही मिल सकती है, क्योंकि ये जो एरिया है डिग्गी रोड का अभी अंडर डेवलप्ड है। इन तीनों लोकेशन में सबसे कम डेवलपमेंट अभी डिग्गी रोड पे ही है। तो इसी कारण यहाँ पे अभी रेट आपको कम मिल जाएंगे, जिससे आगे चल के ये लोकेशन आपको डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट देगी। बट दोस्तों, डिग्गी रोड पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक चीज हमेशा आपको जरूर समझनी है कि डिग्गी रोड की लोकेशन ऐसी लोकेशन है जो थोड़ी सी भी ग्रामीण इलाके में आती है, जिसको डेवलपमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप डिग्गी रोड पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म का सोचिए करिएगा, 5 से 10 साल का लोकेशन आप लेके चलिएगा, तभी जाकर के आपको डिग्गी रोड की लोकेशन पे एक अच्छा प्रॉफिट मिल पाएगा। तीसरी लोकेशन पे बात करते हैं दोस्तों, वो लोकेशन है वाटिका की लोकेशन। ये देख पा रहे हो जेडीए के मास्टर प्लान में अब यहाँ पर जो एरिया आपको दिख पा रहा है ये पूरा वाटिका का एरिया है। वाटिका में आप देखिएगा दोस्तों, 1 या 1.5 साल पहले वहां पे 18 से 20,000 रुपए पर गज के आसपास की टाउनशिप वहां पे लॉन्च होती थी, जो फ्रेश पट्टे की टाउनशिप आती थी। आज वाटिका में ही हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिनका 30 से 35,000 का बजट आ रहा है। साथ में प्राइवेट बिल्डर्स के भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिनका 25,000, 30,000, 35,000, इवन 40,000 तक की भी टाउनशिप अभी वाटिका के आसपास लॉन्च होने स्टार्ट हो चुकी हैं। क्योंकि उसका रीजन है दोस्तों, वाटिका का अगर आप जयपुर के एयरपोर्ट से डिस्टेंस देखोगे तो बहुत नियरेस्ट है। सीतापुरा का रिको का एरिया जो है वो बहुत नियरेस्ट है, और टोंक रोड की कनेक्टिविटी डायरेक्टली आपको वाटिका में मिलती है। तो वाटिका भी डेफिनेटली एक अच्छी लोकेशन है प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के मामले में, क्योंकि रेट वहां पे आज कम है। तो फ्यूचर में आपको लोकेशन एक अच्छा प्रॉफिट देखी जाएगी। फोर्थ लोकेशन है दोस्तों टोंक रोड। टोंक रोड आप देख पा रहे हो, टोंक रोड जयपुर का सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रोड है। आप टोंक रोड पे देखिएगा, जयपुर का जो सेंटर माना जाता है मास्टर प्लान में देखिएगा, सेंटर माना जाता है अजमेरी गेट। अजमेरी गेट आप देख पा रहे हो मेरे जस्ट सामने, यहाँ पे सेंट्रल पार्क है। सेंट्रल पार्क के साथ में टोंक रोड पे ही आपका B2 बाईपास है। टोंक रोड पे ही आपको जयपुर का एयरपोर्ट मिल जाता है। टोंक रोड पे ही जयपुर का सबसे बड़ा रिको सीतापुरा रिको है। टोंक रोड पे ही जयपुर का दूसरा सबसे बड़ा रिको प्रहलादपुरा रिको है। और साथ में जेडीए का जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, जिसको हम इकोनॉमिक हब या फिर लैंड पुलिंग की स्कीम बोलते हैं, वो भी आपको टोंक रोड पे सिद्धार्थपुरा के इलाके में ही मिल जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ टोंक रोड पे ही जयपुर का और एक तरीके से टोंक रोड का सबसे बड़ा जो रिको पास हुआ है वो पास हुआ है भी सिद्धार्थपुरा से 10 किलोमीटर आगे, यानी चाकसू में। तो ये जो टोंक रोड का एरिया है इस पे सबसे ज्यादा रिको है, इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज्यादा है, और साथ में जयपुर एयरपोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी टोंक रोड से रहने वाली है। तो टोंक रोड की आप लोकेशन देखिएगा। और दोस्तों, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जितनी भी बड़ी सिटीज हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, जितनी भी सिटीज हैं, उन सिटीज में आप देखिएगा जहां पर भी प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं उनकी लोकेशन एयरपोर्ट से बहुत कम होगी। तो दोस्तों, टोंक रोड की कैसी लोकेशन है जो कि आपको डायरेक्टली एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देती है। टोंक रोड पे आप सिद्धार्थपुरा जाना चाहें, चंदलाई जाना चाहें, चाकसू जाना चाहें तो आप 20 से 25 मिनट में डायरेक्टली एयरपोर्ट पे आप पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले जो कनेक्टिविटी मिलती है वो मिलती है आपको टोंक रोड पे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। साथ में जयपुर के सबसे ज्यादा इंडस्ट्री एरिया और जो रिको है वो आपको टोंक रोड पे ही मिल जाते हैं। और इससे भी बड़ी चीज दोस्तों, पूरे जयपुर की जो A क्लास जेंट्री या फिर A क्लास जो लोगों की कम्युनिटी बन रही है वो टोंक रोड पे और जगतपुरा के आसपास ही डेवलप हो रही है, क्योंकि वहां पर आपको सबसे ज्यादा जयपुर की 200 फीट सेक्टर रोड की कनेक्टिविटी मिल जाती है, कमर्शियल कॉरिडोर मिल जाते हैं, साथ में वहां पे मार्केट ज्यादा डेवलप हो रहा है। आप मेरे जस्ट सामने देख पा रहे हो, ये जगतपुरा वाला महल रोड है। महल रोड जैसे ये रिंग रोड को क्रॉस करेगा, रिंग रोड को क्रॉस करते ही डायरेक्टली ये सिद्धार्थपुरा होता हुआ डायरेक्टली चाकसू में जाके कनेक्ट होगा। इसी के साथ साथ टोंक रोड हाईवे भी यहाँ से जा रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे 3 200 फीट के सेक्टर रोड भी हैं जो डायरेक्टली
टोंक रोड को कनेक्ट करते हैं जयपुर के अलग अलग हिस्सों से। और साथ में आपने एक प्रोजेक्ट के बारे में और सुना होगा, जो भारतमाला रोड का प्रोजेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसपे अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, उसी को कनेक्ट करने वाली 300 फीट की रोड यहां से पास हुई है, जो डायरेक्टली टोंक रोड से होती हुई आगरा रोड को कनेक्ट करेगी। तो ये 300 फीट सेक्टर रोड भी टोंक रोड से ही होके जा रही है। तो इस मामले में टोंक रोड आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी रेट कम मिल जाएंगे, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है और गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट अभी टोंक रोड पे आने वाले हैं, और जो करंट में अभी प्रेजेंट में चल भी रहे हैं। जैसे शिवदासपुरा में ये अभी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का भी 1 महीने पहले काम स्टार्ट हुआ है, जो 700 बीघा का जीडीए का खुद का प्रोजेक्ट है, जिसमें बड़े बड़े स्कूल्स, रीको कंपनीज, वो सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। इसी के बाद बात करें दोस्तों फिफ्थ लोकेशन की, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके एक बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो लोकेशन है दोस्तों कालवार रोड की लोकेशन। कालवार रोड की लोकेशन क्यों कहूंगा मैं? कालवार रोड पे आप देख पा रहे हो, रिंग रोड को क्रॉस करते ही एग्रीकल्चर बेल्ट आ जाती है। बट दोस्तों एग्रीकल्चर बेल्ट में जो आप रिंग रोड देख रहे हो, ये रिंग रोड अभी प्रेजेंट में रिंग रोड यहां से नहीं निकलेगी, ये निकलेगी अजमेर रोड के महला से होते हुए, और जो प्रेजेंट में रिंग रोड है उससे 10 से 15 किलोमीटर आगे। तो जैसे ही नई रिंग रोड का जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, यानी अजमेर रोड से लेकर के सीकर रोड, दिल्ली रोड और आगरा रोड का जो डेवलपमेंट चालू होगा नई रिंग रोड का, तो उसके कारण उसको कनेक्ट करने वाले जितने भी एरिया हैं उनमें सबसे ज्यादा रेट बढ़ेंगे, क्योंकि रिंग रोड 1200 फीट का एक सेक्टर रोड है, जिसके लेफ्ट और राइट साइड में कमर्शियल कॉरिडोर यानी बिजनेस स्टार्ट होंगे और साथ में सर्विस लेन है। तो आप सोचिएगा, जिस एरिया में से 1200 फीट के रोड की कनेक्टिविटी होती है, वहां पे सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट होते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी होती है। तो उस महीने में जो कालवार की लोकेशन है, कालवार रोड की लोकेशन है, वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है फ्यूचर में, अगर रिंग रोड का वहां पे काम चालू हो जाता है। बट कालवार रोड पे आपको हमेशा एक चीज का ध्यान जरूर देना है, प्रॉपर्टी आपको तभी लेनी है जब वहां पे रिंग रोड का वर्क स्टार्ट हो जाए। तो आई होप आपको दोस्तों ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो वीडियो के अगर कंक्लूजन पे बात करें, तो आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वहीं पे करना चाहिए जहां पे आज रेट कम है, डेवलपमेंट आना बाकी है। और साथ में पर्टिकुलर जयपुर के बारे में बात करें, तो जयपुर में आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है जहां पे रिंग रोड के बाहर का जो एरिया है वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि रिंग रोड के अंदर जितनी भी लोकेशन है जयपुर में, वहां पे प्रॉपर्टी के रेट की पीक पहुंच चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल को इतना प्यार देने के लिए, और इस वीडियो को शेयर करने और करवाने के लिए। और अगर आप भी जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट से डेली बेसिस पे अपडेट रहना चाहते हैं कि क्या नया आ रहा है, या फिर प्रॉपर्टी की मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। जयपुर में एक शानदार लोकेशन में, सबसे सस्ते रेट में, सबसे अच्छी लोकेशन में शानदार एक प्रॉपर्टी दिलवाने में। अगर आप भी जयपुर में प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर अपडेट रहना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको डेली बेसिस पे प्रॉपर्टी की अपडेट मिलते रहेंगे। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, आपके चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।